तो नमस्कार प्रणाम रउआ देखतनी भूषण भोजपुरिया के हम आज आ गइल बानी अपना गांव पर खेती में कि खेत के रोपनी होता तो चल के देख लिया का रोपनी होता का समस्या बा और समस्या से कैसे निदान हुई। तो किसान से सुबह से बात भइल, बड़ा परेशानी बा अभी खेती के रोपनी में। हम देखी स्थिति देख ली खेत के का बड़ुए, देखिए हम जूता पहन के चल रहा बनी, देखते नो जूता पहन के खेत में चल रहा बनी। मतलब अब स्थिति सोच ली कि जहाँ अभी पानी सावन में होके चाहिए जा जूता पहन के चलता नहीं। अब भाई देखी खेत पूरा खेत रोपाइल बा, में पानी देखी गायब बा। अब ऐसे ही सुखाड़ खेत में बताई कैसे खेती हुई। तो ये स्थिति बड़ुए पूरा ये सबसे बड़ा एकदम बधार कहल जाला, जहाँ तक रुआ नजर जाए नू पूरा चारों तरफ बहुत सबसे लंबा बधारी बड़ुए। और में पानी के समस्या बड़ुए। आहर हो साइड बा, नहर रहू साइड बा, लेकिन आहर नहर में इतना पर्याप्त पानी नहीं खे कि जौना से रोपनी हो सके आसान से। तो पंपी सेट लगातार चल रहा बा, लगातार पंपी सेट चला करके रोपनी हो रहा बा। जेकरा पास साधन बा, संसाधन बा, पैसा बा, वो खेती कर रहा बा। लेकिन जो छोटा किसान बा, सीमांत किसान जो छोटा किसान बा, ओकरा खातिर भारी समस्या बा आजकल खेती में। अब हमें देखिए रोपनी हो गई तो पानी हमें चाहिए, पानी लबालब चाहिए, पानी नहीं खे तो धान का हुई। यही घमारी पड़ गई बा। घमारी सुखारी में बगल के अगर खेत देखब टोपरी तो वहाँ भी बहुत बड़ा स्थिति बा। है देखिए हमें काले पानी कोल गिल रहे है, किनारे पानी बा ना, बीच में देखिए पानी पूरा सूखल बा। ये स्थिति बढ़ुए। अब है खेत के एक बार देख है, देखिए खेत का ये करहा हो, करहा मतलब बड़का आहर जो आगे बढ़ुए वो बड़का आहर से ही करहा होता। अब सोची कि करहा में कितना पानी बा, पानी से कैसे खेती हुई। जब तक भरल ना रही तो करहा के दोनों तरफ पानी फेंकी तब जाके न हुई। तो ये स्थिति नहीं है, करहा में भी इतना कम पानी बा तो कैसे खेती हुई। सब देखिए पंपी सेट चला के हने रोपल गई बा। अब सोचिए कि भगवान के बारिश के का स्थिति बा कि पूरा आर सूखल बा, यार पर हमनी के चल जतन जा आ कैसे जूता पहन के, देखिए जूता पहन के आर पर चलते जा। स्थिति बढ़ुए है देखिए बिया के खेत हो। अब देखिए हमें पानी नहीं खे, देखते नहीं बिया कबार गई बा, पानी भी ना रखल बढ़ुए। पूरा खेत में देखिए पानी कितना कम बढ़ुए। हमें लबालब पानी चाहिए तब जाके बिया मुलायम कबरेला आ पूरा झप के धोआला तब जाकर रोपाला। ये स्थिति बढ़ुए किसान के बड़ी समस्या बा भारी है। जा ट्रांसफार्मर बढ़ुए, यही से किसान की बिजली मिलता हो जा। देखिए चापाकल बढ़ुए, यही चापाकल से पूरा लोग पानी कम से कम खेती किसान वाला पानी लोग पिएला। ऐसा व्यवस्था अपन हर जगह जा कल गई बा। चूँकि हमने के आदर्श ग्रामीण नहर है, तो आदर्श ग्राम में देखते नहीं बड़का कितना सिवान बनो आदर्श। ये पूरा अभी खेत इन्हें रोपनी नहीं खे भइल, सूखल बढ़ुए। हो साइड रोपनी भइल बा तो उन्हें पानी नहीं खे। एक से एक समस्या किसान के झेले के बा। ये देखिए पंपी सेट चलता लगातार। अब यही पंपी सेट पर बिजली के तार है, बिजली के सहारे पंपी सेट तो चल रहा बा। बिजली आवे से एक फायदा ही भइल बा कि किसान के थोड़ा डीजल कम खर्च होता है। देखिए पंपी सेट चलता आ यही पंपी सेट के जरिए खेत में देखिए कितना दूर पाइप ले जाके आ खेत में पानी कल जाता है। यही पानी से फिर खेती हुई। देते नहीं यही खेत में पानी अभी नहीं खे। अब खेत में पानी हुई पूरा लबालब पानी भरल जी तब जाके रोपाई। आगे देखिए वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा बा। अब वो ट्रैक्टर इंतज़ार में बा कि पानी जब होई तब जाके खेत में रोपनी होई। तो बड़ा विकट स्थिति बढ़ुए। ये पूरा शाहाबाद क्षेत्र में बहुत ऐसा जगह बा जहाँ पानी खूब भी बा, पानी हो रहा बा। एगो देखिए सामने एगो होजा पंपी सेट चलता है। पूरा बधार में पंपी सेट चल रहा बा, जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा बा वही चल रहा बा। और देखिए वही तंबू लगा के पंपी सेट चल रहा बा, ठीक है ना। देखते नहीं पूरा तंबू लगा के पूरा बधार में देखिए कितना बधार में तंबू लागल बढ़ुए और उतने ट्रैक्टर संख्या में लगातार रोपनी हो रहा बा। किसान अब सोची कितना खेत पटाई, कितना रोपी, कितना डीजल जलाई, कितना बिजली अगर कट जी तो डीजले चलता। तो ये स्थिति बा। देखिए कैसन सुखाड़ की स्थिति बा। एकरे कहल जाला एक तरफ सूखा मतलब घमारी, भोजपुर रोहतास में तक के लोग घमारी कहला का हो तो घमारी पड़ल बा। यही घमारी में खेती होता पूरा। देखते नहीं खेत में एक ठोप पानी नहीं खे, बड़ा स्थिति विकट बा। यही विकट में खेती किसान के करे के बा।
आप देख रहे हैं अभी खेती किसानी, और खेती किसानी का क्या हाल है बिहार में, खासकर अभी हम अपने गांव आए हैं नौनहर में, जो विक्रमगंज अनुमंडल के अंतर्गत नौनहर गांव है। और रोहतास जिले के सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये अपना जो सिवान है, पूरा लंबा चौड़ा, इससे एरिया बड़ा लगता है कि लाख एकड़ से अधिक है, मतलब 20-30 लाख एकड़ से कम ना हुई पूरा सिवान, है ना, चारों तरफ कोस तो इतना बड़ा सिवान है। लेकिन अभी किसानों की क्या स्थिति है और भगवान की कृपा से क्या दुर्दशा हुई है, ये अब सुनिए किसान की जुबानी। क्या स्थिति बा अभी खेती की, कितना रोपनी गांव में हो गई कि मतलब क्या दिक्कत बा रोपनी में? रोपनी में ये दिक्कत बा कि 4 आना भइल बा, 12 आना बाकी बा। अच्छा, दिक्कत का बा, काहे नहीं होत? पानी बिना। अच्छा, पानी मतलब का भगवान के पानी की पंपिंग सेट के पानी? जौना चीज के पानी पंपिंग से तो मैं छेद हो गई, मैं बधार। अच्छा, हाँ, छेद तनी मनी ओपन भइल बैसन है। तो ओपन से पानी निकल रहा बा? केहू लोग बताओ कि पानी नहीं निकल ना, कहीं पानी निकलता कहीं नहीं निकलत। अच्छा, यो बात बा। अच्छा, कितना पुरानका ओपन जवाब दे दरस नहीं का, अब चलत माराता पूरा 80 फीट 85 फीट तो पानी निकलता, मतलब पानी अंदर में भी लेयर खत्म बा, है ना, और ऊपर में भगवान जी रुष्ट है तो भगवान जी का पानी नहीं पड़ रहा है ना, तो पूरा सुखाड़ पड़ गई बा। नहर के जौन पानी बा, नहर में पानी आवता लेकिन पानी उतना मात्रा में नहीं आवत कि नहर से अधिक होके फेंके, है ना, यही के कारण। जैसे देखिए पीछे आप देख रहे हैं पूरा आहर है, वो पीछे में आहर में पानी है लेकिन पानी उतना नहीं है कि पूरा उफान मार के फेंके और किसान से अपन रोपनी कर सके। दिक्कत ही बा, है ना, ये दिक्कत बा। तो जितना आहर में पानी रहे पंपी सेट चला चला के रोपनी हो गई। स्थिति बा कि आज खेत रोपाता तो काल सूख जाता, ओकरा के पानी करे के पड़ता है ना। पीछे खेत हमारा देखिए पीछे खेत के नजारा पूरा सूखा हुआ है, तो ये स्थिति बड़ी है। तो हमें का हुई, कैसे आखिर हुई? बियो डलाइल रहे तो बड़ा कष्ट से डलाइल रहे, बहुत कष्ट से, अब कहीं मत, बहुत कष्ट लेखा कष्ट नहीं खे, कष्ट तो बाकी हालत खराब भइल बा आदमी के। तो सरकार सब्सिडी दे रही है डीजल पे, और ये मतलब घमारी उमारी नहीं भली, तभी समस्या नहीं, सुखाड़ की समस्या नहीं, सुखाड़ नहीं खे तो सुखाड़े नु कहा का जब व्यवस्था हमने भी नहीं खे, रौरा भी बार और रोपाता, हमरा भी नहीं खे। मतलब जेकरे पास पंपी सेट बा, पैसा बा, उनका रोपा रहल, जौन किसान के पास साधन नहीं है उनका दिक्कत बा। हाँ, उनका दिक्कत बा। तो सरकार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी का लाभ काहे ना रुआ सब लेना? कौन चीज सब्सिडी? डीजल सब्सिडी, कि आप चला के रोपिए, डीजल खरीदिए। तो हो तो नहीं खे, तो ओपनवा जे नहीं खे मिलत, कौन चीज के पैसा जुटाइन जाए? अब बताएं कि ओपन करावे के घर में रोपे नहीं कह रहा, और खेत बात सुबह पर नहीं खे तो कहाँ ओपन कराएं जा? लेनी तो हम करो नहीं, पढ़ू लिहन तो करे यहाँ ने। तो बटैया पे जो लोग खेत लिया है उसकी ये दुर्दशा है, यानी छोटे किसान की ये दुर्दशा है। और ऐसे में सरकार को ध्यान दे करके खासकर पानी का समुचित इंतजाम करना चाहिए। सोन नहर में अगर पानी पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाए तो हो सकता है पूरा सिवान आराम से हर साल इसी तरह रोपनी होता है। बिया डालने के समय भी काफी पंपिंग सेट से आप लोग बिया डाले थे, उसमें भी काफी पैसा खर्च हुआ था, और रोपने में भी काफी खर्च हो रहा है। का मुन्ना जी का स्थिति बा? तू तो बिया हुआ का 12 सब भैया बता दिलन स्थिति। अब हम का बताई, नहर के पानी आई सोना नहर के तो का दिक्कत हुई, धरती से पानी कितना आई, लेयर भागी तो पियहू के पानी न मिली, मुसीबत पर मुसीबत, का कल जाओ। तो स्थिति बड़ा विकट बा, बहुत विकट बा। अब सोचिए किसान को एक तो रोपनी में पैसा लगाइए, उसके बाद वो बिया डालने में लगाइए, और जो धान की जो कीमत ओरिजिनल MSP जो सरकार घोषणा करती है वो कभी होता नहीं है। ये लोग बिचौलिए के या तो धान देता है, नहीं तो पैक्स में तो जाता ही नहीं है कभी, क्योंकि पैक्स में इतना पैसा मिलने में इतनी दुर्दशा है कि पैक्स में कभी नहीं जाता है। तो ये लोग किसी छोटे छोटे व्यापारी को देता है, वो व्यापारी 2 महीना 4 महीना के करार पर लेता है, फिर पैसा देता है, उसी से लोग जी रहा है। तो जो सरकार का MSP है उस पर किसानों को नहीं मिल रहा, और इस तरह की समस्याएं, इतना पैसा खर्च करके धान की रोपनी होता है और जो रेट है आपके सामने है, तो बड़ी विकट समस्या है। रोपनी गाँव में चल रहा है लगातार पंपिंग सेट चला के, जिसके पास पूरी संसाधन है वो रोपनी कर भी रहे हैं। धन्यवाद।